व्लादिमीर पुतिन का असली नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के रूसी गणराज्य के लेनिनग्राद में हुआ था, जिसको आज सेंट पीटरबर्ग नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन और माता का नाम मारिया इवानोवना शेलोमोवा था। उनकी मां फैक्ट्री में मजदूर थी एवं पिता सोवियत नेवी में कार्य करते थे। उनके पिता 1930 के दशक में पनडुब्बी बेड़े में सेवा करते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शत्रु को घात लगाकर हमला करने वाले दस्ते में भर्ती हो गए। युद्ध के बाद उन्होंने एक कारखाने में फोरमैन के रूप में काम किया। व्लादिमीर अपने पिता के तीसरे पुत्र थे। उनके 2 बड़े भाइयों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। सन 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पुतिन ने 16 साल तक सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में अधिकारी के रूप में सेवा की, जहां वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक प्रमोट हुए। 1991 में रिटायर होने के बाद वे अपने पैतृक शहर सेंट पीटर्सबर्ग गए और वहां से राजनीति में कदम रखा। 1996 में वह मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए एवं एल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद उन्होंने वर्ष 2000 और फिर 2004 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। रूसी संविधान में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में प्रतिबंध होने के कारण वे 2008 में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाए। 2008 में दिमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन को नियुक्त किया। सितंबर 2011 में कानून में बदलाव किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 साल हो गई एवं पुतिन ने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए एक तीसरे कार्यकाल की तलाश में चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसके चलते कई रूसी शहरों में बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। मार्च 2012 में उन्होंने यह चुनाव जीता। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 76% वोट हासिल करने के पश्चात वे अगले कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित किए गए। पुतिन के सत्ता में आने के बाद से रूसी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार देखा गया, जिसमें अहम योगदान तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का रहा। पुतिन यकीनन काफ़ी लोकप्रिय हैं। पूर्व केजीबी अधिकारी होने के नाते उनकी छवि भी गंभीर शख्स की है। इसमें संदेह नहीं है कि वह जो फैसला लेते हैं वही होता है। पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रूसी जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल है। इसके अलावा रूस से भारत के संबंध पहले भी बेहतर थे और आज भी हैं। पुतिन रूसी के अलावा जर्मन भी जानते हैं। माना जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अंग्रेजी सीखी थी। औपचारिक वार्ता के लिए वह आज भी दुभाषियों का सहारा लेते हैं। सर्वप्रथम पुतिन ने 2003 में बकिंघम पैलेस में राजकीय रात्रिभोज के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मां की मृत्यु पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए पहली बार सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी में बात की थी।